सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है पोलारॉइड। मूवी एक ऐसे कैमरे के बारे में जिससे फोटो खींचने पर फोटो पर मौजूद शख्स के पीछे एक बुरे आत्मा का साया पड़ जाता है जो अंधेरा होते ही उस शख्स को मार देता है जो उस फोटो पर था। पर क्यों? इसका जवाब किसी के पास नहीं होता, क्योंकि इस सवाल तक पहुंचने के लिए कोई भी जिंदा नहीं बचा था। इसलिए हम इस मूवी के शुरुआत में एक लड़की को भी इसका शिकार बनते देखते हैं, जिसका फोटो उसके दोस्त ने अनजाने में उसी पुराने कैमरे से खींचा था, जो कि दरअसल उन्हें एक ऑक्शन से मिला था। इसलिए जैसे उसके दोस्त के घर जाने के बाद अंधेरा होता है, वो कैमरा अपने आप एक फोटो निकालता है जिसमें इस बार उसके पीछे कोई खड़ा था। पर इससे पहले कि वो ये समझ पाती कि वो क्या था, वहाँ का लाइट चला जाता है। पर वो घबराने तब लगती है जब उसे घर में किसी के होने का आवाज सुनाई देता है, जो कि उस घर के एटिक से आ रहा था। पर जैसे ही वो ये देखने जाती है कि वो क्या है, उसे वैसे ही एक शैतानी आत्मा एक एंटिटी के रूप में आकर उसे मारकर नीचे फेंक देता है। जिसके कुछ दिनों बाद वो पुराना कैमरा बर्ड नाम के एक लड़की को अपने दोस्त टायलर से मिलता है, जो उस कैमरे को उस मरे हुए लड़की के घर से खरीद कर लाया था। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बर्ड हमेशा से ही एक जर्नलिस्ट बनना चाहती थी और इसी वजह से उसे कैमरों के बारे में बहुत कुछ पता था। इसलिए जैसे ही वो उस पुराने कैमरे को देखती है, उसे यकीन नहीं होता कि वो उसके हाथ में है, क्योंकि वो कैमरा एक विंटेज होने के साथ साथ बहुत ही रेयर था। इसलिए ये चेक करने के लिए कि वो काम करता है या नहीं, टायलर उसे अपना फोटो खींचने बोलता है। जिसके बाद बर्ड, जो कि अकेली रहने वाली एक शर्मीली लड़की थी, उसे उसकी दोस्त केसी जबरदस्ती एक कॉस्ट्यूम पार्टी पर लेकर जाती है, जहां बर्ड, जो उस कैमरे को लेकर बहुत ऑब्सेस्ड हो चुकी थी, वो उसे भी साथ ले लेती है। पर पार्टी में पहुंचने से पहले वो टायलर के फोटो में किसी परछाई को उसके पीछे देखती है, पर वो ये समझकर उसे इग्नोर करती है कि शायद से उस कैमरे की फिल्म में कुछ प्रॉब्लम होगा। पर इन सब से अनजान टायलर, जो कि शॉप में अकेले काम कर रहा था, वो अचानक से एक परछाई को अपने सामने देख घबराते हुए ये देखने जाता है कि पर्दे के पीछे कौन है। हालांकि पहले तो वहाँ कोई नहीं होता, पर जैसे ही वो अपने काम पर लौटता है, उसे वैसे ही अपने पीछे से किसी का आवाज आता है, जो कि अजीब होने के साथ साथ डरावना भी था। जिससे डरते हुए टायलर पीछे मुड़ता ही है कि वो भी उस शैतानी आत्मा के हाथों मारा जाता है। लेकिन इन सब चीजों से अनजान बर्ड, जो कि पार्टी में गई थी, वो वहाँ उस कैमरे से अपने सभी दोस्तों का एक ग्रुप फोटो लेती है। लेकिन वहाँ पर पल भर के लिए ही सही, इस दौरान वो कॉर्नर के पीछे फिर से एक परछाई देखती है, पर वो फोटो में नहीं होता। इसलिए बर्ड थोड़ी सी परेशान दिखाई देती है। हालांकि इसी दौरान उस पार्टी की होस्ट एवरी इस बात से नाराज होकर खुद ही अपना फोटो लेती है कि बर्ड ने बाकी सभी के साथ उसका फोटो नहीं लिया। पर इससे पहले कि वो फोटो पूरे तरीके से डेवलप हो पाता, उतने में ही वहाँ पुलिस आ जाता है, जो कि वहाँ बर्ड को ढूंढते हुए आए थे टायलर के मर्डर के बारे में पूछताछ करने के लिए। हालांकि वो टायलर के मर्डर के रिगार्डिंग कुछ नहीं बता पाती, पर वो टायलर के मारे जाने से बहुत दुखी हो जाती है, जिसको उसने थोड़ी देर पहले ही देखा था। पर इसी गम में जब वो टायलर के फोटो को देखती है, उसे उधर से वो परछाई गायब मिलता है, जिसको वो कोई डिफेक्ट समझ रही थी। पर जैसे ही वो पार्टी में खींचे गए सभी के फोटो को देखती है, उसे उनमें से एवरी के फोटो में वो परछाई दिखाई देता है। हालांकि वो इसको लेकर एवरी को कॉल करने की सोचती तो है, पर वो उसे कॉल करके क्या बोलेगी ये सोचकर वो कॉल नहीं करती, क्योंकि उसे अब भी ये सब कोई डिफेक्ट लग रहा था। लेकिन अब जब ऐसा नहीं था, तो ऐसे में एवरी के घर पर जब एवरी पार्टी खत्म होने के बाद घर को साफ करने में लगी होती है, तब वो परछाई उसका भी पीछा करने लगता है। जिससे बचने के लिए एवरी घर से बाहर भागने की तो कोशिश करती है, पर उससे पहले ही वो परछाई किसी एंटिटी के रूप में आकर उसका गर्दन तोड़ देता है। जिसके वजह से उसके अगले दिन जैसे ही बर्ड को अपने दोस्तों से एवरी की मौत के बारे में पता चलता है, वो वैसे उन फोटो को फिर से देखती है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो परछाई अब एवरी के फोटो में नहीं होता, बल्कि वो अब उनके ग्रुप फोटो में था, जो कि बर्ड के इस शक को यकीन में बदलने के लिए काफी था कि जो भी उस कैमरे से फोटो खींचता है वो इवेंचुअली मारा जाता है। इसलिए बर्ड उस कैमरे को तोड़ने की भी कोशिश करती है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। लेकिन इन सभी से अनजान बर्ड के दोस्त, जो एवरी और टायलर के मारे जाने की वजह से दुखी थे, उन्हें बर्ड स्कूल लाकर उनके मरने का कारण बताती है, जो कि था वो कैमरा। पर अब जब ये सब सुनने में थोड़ा अजीब था, तो ऐसे में उनमें से कोई इस पर यकीन नहीं करता। इसलिए बर्ड उनको समझाने के लिए उनके फोटो के परछाई को भी दिखाती है, जो कि टायलर और एवरी के फोटो के बाद
उनके फोटो में दिखने लगा था। यानी कि बर्ड के हिसाब से वो सभी खतरे में थे। पर उनमें से डेविन इन सब को बकवास समझता है, यहाँ तक कि वो इसको बकवास साबित करने के लिए अपने ग्रुप फोटो को ही जला देता है। पर जैसे ही उस फोटो में लगा हुआ आग मीना के हाथ को जलाना शुरू करता है, वैसे ही वहाँ बैठी असली मीना का हाथ भी जलने लगता है, जिसको कई कोशिशों के बावजूद भी कोई नहीं बुझा पाता, जब तक कि बर्ड उस फोटो की आग को नहीं बुझा देती, जो कि सभी को चौंका तो देता है। पर वो जैसे उस फोटो को फिर से पहले जैसा बनते हुए देखते हैं, वैसे उन सभी का डर शुरू हो जाता है, क्योंकि अब उनका नंबर था। पर अब जब बर्ड उनको भी मरने नहीं दे सकती थी, तो वो ऐसे में डेविन को मीना का ख्याल रखने को बोलकर कॉनर के साथ उस शॉप पर जाती है जहाँ टेलर मरा था, क्योंकि इस मूवी की शुरुआत में बर्ड जल्दबाजी में वहाँ पर उस कैमरे का बैग छोड़ आई थी, जिसको वो इस उम्मीद में लेने जाती है कि शायद उसमें कोई काम का चीज मिल जाए। पर तभी बर्ड के साथ एक चौंकाने वाला चीज होता है, क्योंकि वो शैतानी आत्मा एंटिटी के रूप में बर्ड को मारने के लिए वहाँ इंतजार कर रहा था। हालांकि वो बर्ड को रोशनी में आने की वजह से नहीं मार पाता, लेकिन आखिर वो बर्ड के पीछे क्यों पड़ा था, ये सवाल अब बर्ड को परेशान करने लगता है, जिसका जवाब था कॉर्नर के पास, जिसको उस ग्रुप फोटो को गौर से देखने पर एक कांच के रिफ्लेक्शन में बर्ड भी दिखाई देती है। पर अब जब बर्ड ये जान चुकी थी कि वो एंटिटी अकेले रहने पर ही हमला करेगा, तो वो ऐसे में मीना को फोन करती है, ये बोलने के लिए कि वो अकेले ना रहे। पर अब जब डेविन बाहर नर्स को ढूंढ रहा था, तो ऐसे में मीना उसे ढूंढने निकलती है। पर उस तक पहुंचने से पहले वो शैतानी आत्मा वहां पर आकर मीना को मार देता है, जिससे दुखी होकर डेविन बर्ड को इसका जिम्मेदार बताता है। इसलिए बर्ड इन सब को जल्दी से रोकने के लिए उस कैमरे के बैग को अच्छे से चेक करती है, जिसमें उसे एक टैग मिलता है, जो कि था एक पुलिस का टैग। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये कैमरा पुलिस को एक मर्डर केस के दौरान मिला था, जिसके डेट को लाइब्रेरी के आर्काइव में चेक करने पर बर्ड और कॉर्नर को एक पुराना न्यूज़पेपर मिलता है, जिसमें उन्हें ये पता चलता है कि वो कैमरा किसी रोलैंड नाम के फोटोग्राफी टीचर का था, जो सालों पहले उसी स्कूल में पढ़ाया करता था जिसमें वो सभी पढ़ते हैं। पर रोलैंड इन सब के अलावा एक सीरियल किलर भी था, जिसको पुलिस ने 3 बच्चों को मारने के जुर्म में गोली मार दिया था। हालांकि इसके बाद से उसका परिवार कहाँ चला गया, इस बारे में बर्ड और कॉर्नर को कुछ भी पता नहीं चलता। यानी कि अब भी उन्हें उस शैतानी आत्मा को रोकने का तरीका नहीं मिलता, इसलिए वो इस अधूरे इन्फॉर्मेशन को बाकियों से शेयर करते हैं। पर अब जब मीना के जाने से डेविन भड़का हुआ था, तो ऐसे में वो बर्ड का फोटो खींचकर पहले उसे मरवाने की कोशिश करता है। पर ना सिर्फ वो गलती से खुद का ही फोटो खींच लेता है, बल्कि इसी हाथापाई के दौरान डेविन गलती से एक डेप्यूटी पर हाथ उठा देता है, जो कि उसे जेल में बंद करने के लिए काफी था। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, डेविन का फोटो खींचने की वजह से वो शैतानी आत्मा पहले डेविन को मारने वाला था। यानी कि फिलहाल वो बर्ड, कॉर्नर या कैसी के पीछे नहीं आने वाला था, जिसके वजह से उन्हें इसका सॉल्यूशन ढूंढने का थोड़ा वक्त मिल जाता है। हालांकि बर्ड मदद की उम्मीद में शेरिफ को भी ये सब बता देती है, लेकिन शेरिफ मदद करना तो दूर, उन्हें इन सब के बारे में छानबीन करने से मना कर देता है। जो कि चल ही रहा था कि बर्ड को कैसी का फोन आता है, जिसको थोड़ा छानबीन करने पर रोलैंड के बचे हुए परिवार यानी कि उसके बीवी के बारे में पता चल चुका था, जो कि दरअसल अपना नाम बदलकर उसी घर में सालों से रह रही थी, जिसमें वो पहले रोलैंड के साथ रहती थी। इसलिए बर्ड रोलैंड की बीवी से मिलने जाती है, पर वहाँ उसे जो पता चलता है, बर्ड ने वैसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो कैमरा दरअसल रोलैंड ने अपनी बेटी रेबेका को दिया था, जो वैसे तो डम थी, पर उसे अपने पापा का दिया हुआ कैमरा बहुत पसंद था। लेकिन एक दिन जब उसके दोस्तों ने उसे अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी के लिए बुलाया था, तब उन्होंने रेबेका के नासमझी का फायदा उठाते हुए उसका उसी के कैमरे से कई सारा अश्लील फोटो लिया था, जिसकी वजह से रेबेका ने आखिर में आत्महत्या कर लिया। पर इससे पहले कि पुलिस कुछ कर पाती, रोलैंड ने उससे पहले ही उन सभी बच्चों को मार दिया, सिवाय एक के, जिसको मारने की कोशिश में वो खुद भी मारा गया। यानी कि बर्ड को इन सब को रोकने के लिए उस बचे हुए एक शख्स को ढूंढना था, जो अब भी रेबेका का दोषी था। हालांकि इस बीच जेल में डेविन भी मारा जाता है, इसलिए उन्हें जो कुछ करना था वो जल्दी से करना था, जिसके वजह से वो सबसे पहले स्कूल जाते हैं, क्योंकि अब जब रेबेका के दोस्त भी उसी स्कूल के थे, तो ऐसे में बर्ड उस बचे हुए शख्स के बारे में जानने के लिए उस साल का ईयर बुक चेक करती है, जिस साल में रेबेका उनके साथ थी, जो कि थोड़ी देर ढूंढने पर बर्ड को मिल तो जाता है, पर वो जो देखती है उसे उस पर विश्वास नहीं होता,
क्योंकि वो बचा हुआ शख्स और कोई नहीं बल्कि उनका शेरिफ था, जो उनके पीछे पीछे उनको रोकने तो आया था। पर अब जब मर्डर कॉर्नर को ये पता चल चुका था कि वही चौथा शख्स है, तो वो शेरिफ के लाख मना करने पर भी उसका उसी कैमरे से फोटो ले लेते हैं ताकि शेरिफ के मरने के बाद ये किस्सा खत्म हो जाए। लेकिन तभी हमें इस कहानी में एक ट्विस्ट देखने को मिलता है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, रोलैंड की बीवी ने जो कुछ कहा था वो सब झूठ था, यहाँ तक कि रेबेका के मौत का कारण भी, जो दरअसल अपने पिता रोलैंड के वजह से ही मरी थी, क्योंकि रोलैंड ही वो शख्स था जो उसकी अश्लील तस्वीरें लेता था। पर इसके बारे में जैसे रेबेका के दोस्तों को पता चला, उन्होंने ऐसे में रेबेका को बचाना चाहा था, जिसके वजह से रोलैंड ने उनको अपने रास्ते का कांटा समझकर मार दिया, सिवाय शेरिफ के, जिसको कुछ पुलिस वालों ने ऐन मौके पर रोलैंड को मारकर बचा लिया था। यानी कि रेबेका ने बाद में शर्म के मारे आत्महत्या तो किया था, पर शेरिफ के हिसाब से वो उसने उनके दोस्तों के मरने के बाद किया था, जबकि रोलैंड की बीवी की कहानी में रेबेका पहले मरी थी, जिसको सच साबित करने के लिए शेरिफ बट को रिकॉर्ड चेक करने भी बोलता है। यानी कि शेरिफ बेगुनाह था, पर इससे पहले वो सभी अपने गलती को सुधार पाते, रोलैंड का शैतानी आत्मा वहां आकर शेरिफ के फोटो के साथ साथ शेरिफ के भी 2 टुकड़े कर देता है। और इसके बाद अब जब बर्ड और बाकियों का बारी था, तो वो सभी ऐसे में खुद को बचाने के लिए उससे दूर भागते हैं। पर अब जब ऐसा करना मुमकिन नहीं था, तो कॉर्नर ऐसे में बर्ड को एक और फोटो खींचने का आइडिया देता है, पर खुद का नहीं बल्कि उसी शैतानी आत्मा का। इसलिए बर्ड खुद को जोखिम में डालते हुए न सिर्फ उसके करीब आने का बल्कि वो उसके असली रूप में आने का इंतजार करती है, जिसके होते ही वो उसका फोटो लेकर उस फोटो को ही क्रश कर देती है, जो कि उस शैतानी आत्मा को रोक तो देता है पर ज्यादा देर के लिए नहीं। इसलिए वो आखिर में उस फोटो को जलाकर उसके साथ साथ रोलैंड के शैतानी आत्मा को भी जलाकर खत्म कर देती है, और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे ही अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ।